ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार ये कहा है कि गुरुजी जो सवारी आती है तो सवारी पूछा क्यों नहीं देती है। सवारी तो आती है, जब माँ की सवारी आ रही है, बाबा की सवारी आ रही है तो वो तो सब कुछ बता सकती है। भाई माता है या बाबा हैं, वो तो त्रिलोक के स्वामी हैं, उनको तो सब कुछ पता है, कण कण में वो विराजमान है। तो वो पूछा क्यों नहीं देते, या फिर जब बताते हैं तो बातें गलत क्यों हो जाती हैं, जबकि वो तो स्वयं प्रब्रह्म है। तो इस चीज़ को आपको बहुत डीपली समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में। और आप बिल्कुल इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा इसका उत्तर कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सवारी आने के बाद भी वो नहीं बता पाते, या फिर जो बताते हैं वो गलत बताते हैं। प्रेत नहीं होता, सवारी होती है, माता की होती है, बाबा की होती है, पर फिर भी गलत क्यों बताती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार, और चैनल को शिव कृपा चैनल को, साथ ही शिव साधना केंद्र चैनल के साथ जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले मिले। देखिए सवारी, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि सवारी किसकी आती है। कभी भी उच्च कोटि के देवताओं की सवारी नहीं आती। माँ कालका की सवारी नहीं आती, बाबा मोहनराम की सवारी नहीं आती, और अन्य भैरव बाबा की सवारी नहीं आती, ठीक है, या गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बालाजी की सवारी नहीं आती। सवारी जो आती है किसी व्यक्ति को, वो इनके दूत, इनके सेवक की सवारी आती है। इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि जो सवारी आती है वो इनके सेवक की आती है। और इसका आपको लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलेगा मेहंदीपुर बालाजी में। जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाओगे या बालाजी के जो भगत हैं उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि सवारी हनुमान जी की नहीं आती, बालाजी की सवारी नहीं आती। बालाजी में स्पेशली जो बात प्रचलित है वो दूतों की है कि वहाँ पर बालाजी की सेवा में हज़ारों लाखों करोड़ों दूत होते हैं, उनके सेवक होते हैं। प्रेतराज सरकार महाराज के चरणों में बहुत सारे सेवक होते हैं, भैरव बाबा के चरणों में बहुत सारे सेवक होते हैं। प्रेतराज सरकार के जो दीवान हैं, जो मंत्री हैं, उनके भी सेना में बहुत सारे सेवक होते हैं जो मेहंदीपुर में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं। और वहाँ मेहंदीपुर में जो लोग जाते हैं, चाहे हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो मेहंदीपुर में जा रहे हैं, उनको दूत मिलते हैं बालाजी के। और जब वो शरीर पर आते हैं, सवारी लेते हैं, तो ऐसे ही लेते हैं जैसे हनुमान जी आते हैं, गाल फूल जाते हैं, जय श्री राम बोलना, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। कई बार इस तरीके से भी करते हैं, ठीक है। तो ये हनुमान जी के दूत होते हैं, हम बालाजी कहते हैं इनको, हनुमान जी कहते हैं इनको। इसी तरीके से माँ कालका, अब ये ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं जैसे बालाजी हनुमान जी आते हैं, या माँ कालका की जो योगिनी आती है, माँ कालका की जो सेवकाएँ आती हैं शरीर पर, तो वो जीव क्यों निकालती हैं, पूरी लंबी जीव निकाल देती हैं, ठीक है, माँ कालका की तरह। पूरा रिएक्शन ऐसे ही होता है। और उसके पीछे कारण ये होता है कि जब आप अपने इष्ट की सेवा करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर वही गुण आने शुरू हो जाते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जो बालाजी की सेवा में है, जो माँ कालका की सेवा में, उनके अंदर ऐसे गुण आते हैं, 100% उनकी छाया पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सवारी किसकी आती है। अब सवारी जब आती है तो होता क्या है कि जब आप पूजा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उस देवता के अंश इकट्ठे होने शुरू होते हैं। मतलब एक साथ सवारी नहीं होती, देवता के अंश इकट्ठे शुरू होते हैं, ठीक है। थोड़े अंश है, पहले शरीर हिलेगा, फिर धीरे धीरे शरीर में रोंगटे खड़े होंगे, फिर उसके बाद सवारी आ। तो सवारी जब आती है, अगर आपकी दृष्टि नहीं खुली है, सवारी का बताना आपके दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक आपकी दृष्टि, यानी आपकी, देवता की नहीं, आपकी, देवता की तो, माँ की तो पहले ही खुली होती है। आपकी अगर दृष्टि नहीं खुली है, तब अगर सवारी आती है तो आप कुछ बताने योग्य नहीं रहोगे, किसी की पूछा नहीं दे सकते। दूसरी ये, अगर वो देवता की ऊर्जा, उस देवता की ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं आ रही है। पूर्ण रूप का मतलब समझ रहे, पूर्ण रूप का मतलब ये नहीं होता कि वो देवता पूर्ण आ गया, कहने का मतलब है उनकी ऊर्जा का वेग अगर नहीं बढ़ा, तब भी आप किसी को कुछ बताने के योग्य नहीं हो। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला दृष्टि खुलनी होनी चाहिए, और दूसरा कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो देवता की कितनी तरंग आपके ऊपर आ रही है। तरंग का मतलब होता है उनकी ऊर्जा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कागज़ होता है, हम जब छोटे थे, आप जब छोटे तो आपने देखा होगा, एक कागज़ होता है, अगर आप उस कागज़ को भगवान सूर्य के सामने रखोगे तो वो जलेगा नहीं। पर एक ग्लास आता है, एक शीशा आता है, जिसको ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे कागज़ रखा है, ऐसे पकड़ते हैं तो उस पर सूर्य की किरणें इकट्ठी हो जाती हैं और उसको जला देती हैं, कागज़ को, है ना। आपने देखा है इन चीज़ों को, हम जब छोटे छोटे थे तो ऐसे करते थे। कारण क्या है, सूर्य की तरंग जो हैं वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठी होकर
उसको जला देती है, यानी उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जल जाता है काव्य। इसी तरीके से उस देवता की जो किरणें हैं, उस देवता की जो तरंगें हैं, जब काफ़ी मात्रा में आपको प्राप्त होती है, काफ़ी मात्रा में, तब ऐसा होता है कि वो देवता स्वयं यानी कि आपको बताना शुरू कर देता है कि वो कौन, सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताना शुरू कर देता है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से आया, बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगर सवारी आ गई है, शुरुआती आपकी पूजा है, आपने अभी शुरुआत करी है, 1 साल 6 महीने या फिर गुरु का हाथ आपके सिर पर है, अभी गुरु धारण किया है, गुरु मंत्र साधना करी, तो सवारी आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप सब कुछ उन्हें बता पाओ। मैंने आपको एक वीडियो में, लाइव में भी मैंने कई बार बताया है कि जब सवारी आती है तो पूर्णता नहीं आती शुरुआत में, उसमें उनकी पूर्ण तरंगे नहीं आती। शुरुआत में 50% आप रहते हो, 50% सवारी रहती है, यानी 50% उनकी तरंगे होती है उस शक्ति का, 50% आपकी रहती है। अब अगर, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हो उस टाइम पर, किसी ने कुछ पूछा जी मेरे बारे में बताइए, तो आपका भी दिमाग चल रहा होता है, शक्ति तो है ही, तो उस टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि आप स्वयं बोल रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा शरीर हिल रहा है, पर थोड़ा बहुत कंट्रोल नहीं है। आनंद तो आ रहा है, शरीर हिल रहा है, पर कंट्रोल नहीं है। तो धीरे धीरे जब आपकी सेवा बढ़ती है, आगे की तरफ आपकी सेवा बढ़ती है, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब आपकी तरंगें कम होती चली जाती हैं और देवता की तरंगें बढ़ती चली जाती हैं। यानी जो आप 50% थे, फिर वो आप 30% होने सकते हो, 20%, 5%, एक ऐसा समय आता है जब 5 या 2% रह जाते हो, 5% या फिर 2% रह जाते हो आप। बाकी शक्ति की तरंगें होती है पूर्ण रूप से, फिर वो शक्ति चल रही होती है, फिर वो जो पूछो वो बता देती है, उसका असली रूप होता है उस शक्ति का। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, एक दरबार से जुड़े हुए एक शिष्य हैं, जैसे जो चौकी लगाते हैं, उनके ऊपर जो तरंगे आती हैं वो पूर्ण रूप से आती हैं। बाबा ज्योतिराम जी की सवारी और कई देवताओं की सवारी आती है। तो अभी बीच में जब बाबा ज्योतिराम जी की सवारी को बुलाकर वचन लिए गए थे, तो मैं जब वो उनकी भाषा जो थी ना बाबा ज्योतिराम जी की, क्योंकि राजस्थान के देवता हैं, तो अलग ही भाषा थी, राजस्थानी भाषा वो बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें आता है ऐसा कुछ? कह रहा मुझे नहीं आता है, ये भाषा मुझे नहीं आती, जब बाबा आते तभी बोलते हैं। तो जब वो देवता आते हैं तो वो स्वयं अपनी ही भाषा बोलते हैं, सब कुछ अपना उनका होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग नहीं चल रहा होता। तो इसलिए जब तक आपकी दृष्टि नहीं खुली या देवता पूर्ण नहीं आ रहा, तो आप किसी को पूछा बता नहीं सकते। और अगर आप बता रहे हैं तो आपका दिमाग चल रहा है, और आपका दिमाग चल रहा है तो आप अपने घर के परिवार के पक्ष में ही बताओगे, जो भी बताओगे उनको निराश नहीं करोगे। अगर किसी ने पूछा कि ये काम हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने पूछा कि लड़का होगा या लड़की होगा, तो आप वो भी बोल दोगे कि हाँ लड़का होगा। पर क्योंकि आपने अपना दिमाग इसमें लगाया है, आप स्वयं बोल रहे हैं, तो ये आपको लगता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। और जब तरंगें ज़्यादा हो जाती हैं तब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, पर उस टाइम पर शक्ति का अधिक वेग होता है। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से मैंने समझाने की कोशिश की है, और मुझे आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई पैसा नहीं लगता आपका शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में। बस ये होता है कि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि इस जानकारी को अधिकतर अधिक लोग प्राप्त कर सकें, उनके जो प्रश्न डाउट होते हैं उनको उनका आंसर मिल सके। बाकी बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखे। दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे मैं लाइव आता हूँ प्रश्न उत्तर के लिए, आप जुड़ सकते हैं लाइव में, ठीक है, शिव साधना केंद्र चैनल पे। बाकी बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखे। तब तक आप मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।